नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। इस वक्त की खबरों में हम सबसे पहले बातें करेंगे राजधानी पटना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्री परिषद ने एक अहम फैसला लिया है। आपको बता दें कि सभी फुटपाथी दुकानदारों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का ऐलान किया गया है, जिसके तहत सभी फुटपाथी दुकानदारों को 10,000 रुपए का कर्ज दिया जाएगा, जिसे दुकानदारों को एक साल में यह राशि मासिक किस्त पर वापस करनी होगी। वहीं जो फुटपाथी दुकानदार ससमय राशि वापस कर देंगे, उन्हें 7% ब्याज की राशि अनुदान में दी जाएगी। मित्रों, कल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्री परिषद ने फुटपाथी दुकानदारों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। वो फुटपाथ पर चाहे कपड़ा बेचने वाले हों, सब्जी हो, फ्रूट्स हो, फल हो, या चर्मकार हो, जूता बनाने वाले लोग हों, नाई हो, सैलून की दुकान चलाने वाले लोग हों, यानी जितने लोग जो फुटपाथ पर ही बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं, कोई ना कोई सामान बेचकर, उन सभी लोगों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का ऐलान किया गया है, जिसमें ऐसे फुटपाथी दुकानदारों के लिए बैंकों के द्वारा 10,000 रुपये का अधिकतम कर्ज दिया जाएगा और एक साल के अंदर उनको मासिक किस्त पर उस रकम को वापस करना है। जो ससमय वापस कर देंगे उनको 7% ब्याज का अनुदान मिलेगा। यानी अगर 10,000 का ऋण लिया है तो भारत सरकार जो है 700 रुपया उसके खाते में और ट्रांसफ़र करने का काम करेगी। मैं सभी जो नगर विकास के अंतर्गत जितने नगर निकाय हैं उनको ये निर्देश दिया गया है कि अपने अपने नगर निकाय में, अपने अपने बाज़ार में वो सर्वेक्षण कराएं, ऐसे कौन कौन दुकानदार हैं, उनका आधार नंबर, उनका बैंक खाता, और ऐसे सभी लोगों को बैंकों के द्वारा अब कर्ज दिलाने का हम काम करेंगे। मैं बैंकों से भी आग्रह करूंगा कि इन गरीब तबके के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऋण देने का काम करें। उसी प्रकार मित्रों, जो बिहार में किसान हैं वो क्रॉप लोन यानी जो फसल के लिए जो ऋण लेते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत, तो वैसे किसान जिनकी ऋण की राशि 31 मार्च 2020 तक जो बकाया है, अगर उसका भुगतान वो अगर 31 अगस्त अगर करते हैं तो उनको केवल 4% ब्याज देना पड़ेगा। यानी 6 महीने का समय दिया गया है कि जो बकाया था मार्च के अंत तक, उसका अगर 31 अगस्त तक अगर भुगतान कर देंगे तो जहाँ उनको 9 से 10% ब्याज देना पड़ता, वहाँ केवल उनको 4% ब्याज देना पड़ेगा। मैं सभी किसान भाइयों से अपील करूँगा जो जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड से जिन्होंने ऋण लिया है कि वो 31 अगस्त के पहले अपने ऋण का भुगतान कर दें, ताकि आपको केवल 4% ब्याज देना पड़े। पटना में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूचना जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार, स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह एवं पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र कुमार ने मीडिया कर्मियों को कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति को लेकर सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। सूचना सचिव अनुपम कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश दिया है कि शहरी क्षेत्रों में सरकार की तरफ से रिक्शा चालक, ठेला वेंडर एवं अन्य जरूरतमंद लोगों को कोरोना से बचाव के लिए मास्क दिया जाए। राशन कार्ड विहीन परिवार को शीघ्र राशन कार्ड दिया जाए, जिससे चिन्हित किए गए सुयोग्य परिवार को 1,000 रुपए की सहायता राशि तुरंत मिल सके। 1 जून 2020 से नई गाइडलाइंस के साथ जो प्रावधान लागू हुए हैं, उसकी अवधि में एक ही कांड दर्ज हुआ है और 768 वाहनों को जब्त किया गया है। 24,30,800 की राशि फाइन के रूप में वसूल की गई है। गिरफ्तारी कोई नहीं है। तो अगर आप तब से लेकर जब से लॉकडाउन लागू हुआ था तब से अभी तक का क्युमुलेटिव आंकड़ा देखें तो 2,261 कांड है, 2,442 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, 86,113 वाहनों को जब्त किया गया और 20 करोड़ 67 लाख की राशि फाइन के रूप में वसूल की। जहां तक माइग्रेंट्स का प्रश्न है, अब तक 2,903 लोग ऐसे हैं जो बाहर के राज्यों से आए हैं 3 मई के बाद, और जांच में वे कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। जहां तक सर्वे का प्रश्न है, जो भी प्रवासी व्यक्ति अपने घर में होम क्वारंटीन में रह रहे हैं, उनको वे होम क्वारंटीन का पालन कर रहे हैं अथवा नहीं, और उनमें सिम्टम्स कोई डेवलप हुआ है या नहीं, इसके लिए हम लोग लगातार 14 दिन तक
उन सर्वे कर के माध्यम से उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। और जो अब तक का इसमें आंकड़ा है वो है कि हम लोग 3,54,000 व्यक्तियों का सर्वेक्षण कर चुके हैं, जिनमें 109 व्यक्ति ऐसे मिले हैं जिन्हें बुखार, खांसी अथवा सांस लेने में तकलीफ की शिकायत है। जो भी व्यक्ति सिम्टोमेटिक प्राप्त हो रहे हैं उनकी अनिवार्य जांच कराई जा रही है, चाहे वे सर्वे के दौरान पाए जाएं, चाहे वो क्वारंटीन सेंटर में पाए। कोरोना संक्रमण को लेकर जो वर्तमान स्थिति है उसके संबंध में लगातार समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही है। जो आज की समीक्षा में कुछ निर्देश दिए गए हैं उन माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क का वितरण सरकार की तरफ से किया जा रहा था और सोप का, तो आज निर्णय लिया गया है कि शहरी क्षेत्रों में भी जो ज़रूरतमंद लोग हैं, रिक्शा चालक हैं, ठेला वेंडर हैं, इस तरह के जो भी लोग हैं उनको भी मास्क का वितरण शहरी क्षेत्र में भी किया जाए। और इसके संबंध में डिटेल्स हम लोग आपको शेयर कर देंगे। दूसरा कि जो राशन कार्ड विहीन परिवार हैं उनके लिए लगातार ये कहा जा रहा है और विभाग को भी निर्देश दिया जा रहा है कि उन्हें शीघ्र से शीघ्र राशन कार्ड दिया जाए और 1,000 रुपये की सहायता भी उनको दी जाए, जो भी सुयोग्य परिवार चिन्हित किए गए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका के द्वारा और शहरी क्षेत्रों में NULM या नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन के द्वारा। तो इसके लिए भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है। दूसरा कि वैसे तो कोरोना को लेकर लगातार जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं हम लोग, विभागों के स्तर से भी विज्ञापनों के द्वारा, रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों में विज्ञापन के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। लेकिन अब चूंकि हम लोग अनलॉक 1 फेज़ में पहुँचे हैं जहाँ अधिकांश कार्यों की अनुमति दे दी गई है, तो अब लोगों को जागरूक रखना बहुत आवश्यक है और इस वजह से अब बहुत इंटेंसिफाइड तरीके से, बहुत ही विशेष तरीके से हम लोग जागरूकता अभियान चलाएंगे। और इस संबंध में कल एक सभी पंचायत प्रतिनिधियों, नगर निकायों के प्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारियों के साथ कल माननीय मुख्यमंत्री का एक संवाद होगा और वो एड्रेस भी करेंगे सभी लोगों को और बताएंगे कि जागरूकता रखने की क्या आवश्यकता है और क्यों अब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ और सूचना के माध्यम से कि कल का जो ये जागरूकता वाला कार्यक्रम होगा ये टीवी चैनल्स पे न्यूज़ 18 और जी पे भी रहेगा, लाइव होगा, इसका प्रसारण देखा जा सकता है। और इसके अलावा फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पे भी इसको लाइव करेंगे हम लोग और विज्ञापन के माध्यम से आज हम लोग ये जानकारी सभी को दे देंगे और आप लोग भी इसको प्रसारित कर सकते हैं इस जानकारी को। आज बहुत रूटीन फिगर्स हम लोग भेज देंगे, कुछ केवल 2 चीज़ें और बता देना चाहता हूँ। एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में लगातार अनुश्रवण किया जा रहा है और लॉकडाउन पीरियड में अभी तक 4,37,736 योजनाओं में जो ली गई इस बीच में, उनमें अभी तक 4,46,00,000 से अधिक मानव दिवसों का सृजन हुआ है। और ट्रेन्स की संख्या अब लगभग बहुत कम बची है। जैसे आज 15 ट्रेन्स आ रही हैं जिनके माध्यम से 24,750 लोग आएंगे और कल के लिए 6 ट्रेन्स हैं केवल जिसके माध्यम से 9,900 लोग आएंगे। तो अब ये विशेष ट्रेन से जो आने का इशू था ये भी लगभग सभी लोग अब आ चुके हैं और जैसा मैंने पहले भी बताया था कि अब फिर 15 तारीख से हम लोग ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर 15 तारीख तक ही चलाएंगे।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला परिषद की ओर से प्रवासी मजदूरों की शहादत पर शोक सभा का आयोजन किया गया। वहीं मजदूर यूनियनों ने कहा कि मजदूर और किसान देश के विकास के लिए सैनिक की तरह काम करते हैं। कोरोना के फैलाव के दौरान उद्योगपति एवं देश के पूंजीपति वर्गों ने मजदूरों को घर से निकालकर उनके वेतन रोक उन्हें पैदल सड़क मार्ग से लौटने पर मजबूर किया। बता दें कि रास्ते में भूख एवं सड़क दुर्घटना में मजदूरों की मौत पर मजदूर यूनियन ने मजदूरों की मौत को शहादत का दर्जा देकर उन्हें 10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। आज प्रवासी मजदूर उसका शोक सभा मना रहे हैं। इसी बीच में क्रांतिकारी सबको लाल सलाम कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के मद्देनजर नौतन विधानसभा क्षेत्र में सिटिंग विधायक समेत नए पुराने दावेदारों की चहलकदमी तेज हो गई है। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर शाहनवाज नौतन विधानसभा क्षेत्र में न केवल दौरा कर रहे हैं बल्कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के बारे में लोगों को जागृत करते हुए मास्क, साबुन, सैनिटाइजर सहित राशन का भी वितरण कर रहे हैं। चर्चा में है कि आप 2020 के विधानसभा चुनाव में नौतन विधानसभा सीट से आप पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, बताएं। जी, मैं डॉक्टर शाहनवाज और मैं 2020 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के टिकट से नौतन बरिया विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। और मैं पहले से भी आम आदमी पार्टी का यहाँ चिकित्सा प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हूँ पूरे पश्चिम चंपारण का। और मैं पहले से भी नौतन बरिया विधानसभा क्षेत्र में मैं पहले से अपने मेडिकल क्षेत्र से लोगों को मदद करते आ रहा हूँ। साथ में पहले से मेरे रिलेशन से वहाँ से चुनाव भी हम पहले से जिला पार्षद मेरे घर के लोग रहे हुए हैं और पहले से मैं राजनीति में वहाँ रहा हूँ। और मैं समाज सेवा की भावना से मैं नौतन बरिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी में हूँ और आप लोग की दुआ है तो इंशाल्लाह चुनाव में जनसेवा में क्या क्या कर रहे हैं आप? अभी तो कोरोना का महामारी चल रहा है, उसमें लोगों को कोरोना के बारे में बता रहा हूँ, उसको जागरूक कर रहा हूँ कोरोना है क्या। साथ में मास्क, साबुन, सैनिटाइज़र, साथ में जरूरतमंदों के लिए सूखा भोजन की भी सुविधा उपलब्ध करवा रहा हूँ। कोरोना वायरस से बचाव एवं सुरक्षा के लिए जिला अधिकारी अभिषेक सिंह समाहरणालय परिसर से 4 प्रखंडों के लिए प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर जिला अधिकारी अभिषेक सिंह ने बताया कि यह वाहन जिले के 4 प्रखंडों में भ्रमण कर लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाने और हैंडवॉश के प्रति जागरूक करेगी। आ रहे हैं और लोग अपने विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वाह करने बाहर निकल रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण आज के डेट में के लिए यह है जो मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें। और इसी अवेयरनेस के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी एक विशेष जन संदेश कार्यक्रम का उनके द्वारा कार्यक्रमों से इसको आयोजित किया जाएगा और उसमें लॉन्च किया जाएगा। और इसी अनुक्रम में आज 4 गाड़ियों को जो एक जागरूकता रथ हैं 4 अनुमंडलों में भेजा जा रहा है, जहाँ पर ये जगह जगह लोगों को जाकर जागरूक करेंगे कि जब भी घर से बाहर निकलें आप तो फिर ज़रूर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग यानी 2 गज का जो दूरी है उसका अनुपालन करें और सभी मार्केट एरिया और बाकी जगह जाके लोगों को बताएंगे। साथ में कोविड-19 के विभिन्न प्रिकॉशन जैसे हाथ धोना, साफ़ सफाई रखना, बच्चों को बाहर नहीं निकलने देना, 65 साल से उम्र से ज़्यादा वाले बुजुर्गों को घर में रहना, जो बीमार हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी जहाँ तक आवश्यक हो तभी बाहर निकलने के लिए ये सूचित करेंगे। मैं कि ये एक मैसिव आईसी कैंपेन के माध्यम से हम लोगों तक पहुँच पाएंगे और लोगों को उनकी अपनी सुरक्षा के लिए हम लोग सतर्क कर पाएंगे, सचेत कर पाएंगे। इसी के साथ मैं जोड़ना चाहूँगा कि हमारे कई सारे वॉलंटियर्स NYK, NSS और NCC और स्काउट एंड गाइड जो 18 साल से ऊपर के हैं उनको भी हम लोगों ने जगह जगह मार्केट एरियाज में लगाया है और वो भी लोगों को माइक के माध्यम से और इंडिविजुअली जागरूक कर रहे हैं ताकि वो लोग इसका अनुपालन करें। सभी देखिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देश बहुत स्पष्ट है इस मामले में। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 4 मास्क और 1 साबुन दिया जाएगा और जिसकी जिम्मेदारी वहाँ के पंचायत और वार्ड सदस्य को दी गई है और ऑलरेडी अभी 5 लाख से ज़्यादा मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा चुका है।
उसको मेनली जीविका की दीदियों द्वारा बनाया जा रहा है और खादी का और इवन जो हमारी पटवा टोली बुनकर समिति है उनके द्वारा भी इसको उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में भी जो गरीब हैं, स्ट्रीट वेंडर हैं, सब्जी फल मार्केट में जो लोग काम करते हैं या ऑटो रिक्शा चलाते हैं, उन सभी को भी यह मास्क वितरण किया जाएगा। पूर्व में जिला प्रशासन के द्वारा ऑलरेडी एक फेज में इसको किया जा चुका है जब लॉकडाउन चल रहा था, खासकर सब्जी मार्केट फल मंडी में। अब हम लोगों का प्रयास रहेगा ऑटो रिक्शा वाले और स्ट्रीट वेंडर्स को भी इसको उपलब्ध कराएं। लोगों से मेरा अनुरोध यही है, ये जो मास्क मिलता है ये वॉशेबल मास्क है, आप इसको धो के यूज़ कर सकते हैं। मसौढ़ी अनुमंडलीय अस्पताल में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में अब तक 16 कोरोना वायरस संक्रमण पॉजिटिव मरीज को रखा गया है। अनुमंडलीय अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर हरिश्चंद्र हरि ने बताया कि ये सभी पॉजिटिव मरीज मसौढ़ी अनुमंडल के धनरुआ क्वारंटीन सेंटर से और अन्य जगहों से आए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इन सभी पॉजिटिव मरीजों को अस्पताल की ओर से आवश्यक सामग्री के साथ साथ नाश्ता और भोजन भी दिया जा रहा है। आइसोलेशन वार्ड तो बहुत पहले बना, 2 महीने 3 महीने पहले बना। उसके बाद अभी इधर 15 दिन पहले से एक दिन आया 1 पेशेंट, उसके बाद आया 4 पेशेंट, उसके बाद 1 पेशेंट आया, माने 6 पेशेंट। अब फिर एक ही दिन धनरुआ से 10 पेशेंट आ गया। मैं टोटल 16 पेशेंट है हमारे यहाँ पॉजिटिव है। हाँ सब पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है। तो ऐसे स्थिति में उनको अलग वार्ड में रखा गया होगा? आइसोलेशन वार्ड बना हुआ है। तो सर वो लोग क्या मतलब हॉस्पिटल की ओर से विशेष सुविधा दी है क्या? विशेष सुविधा क्या, माने जो पेशेंट को जो देना है सुविधा मिल रही है। जैसे उसको दवा तो उसको नहीं कोई कंप्लेन ही नहीं है। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, ये एसिम्प्टोमेटिक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है जिसको दवा की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर किसी को कुछ सर में दर्द हुआ या बुखार हुआ तो दिया जा सकता है, लेकिन इससे किसी को कोई तकलीफ है नहीं। और सुविधा तो यहाँ बहुत, जितना भी सुविधा देना है सब दिया जाता है, खाना से लेके चाय नाश्ता, उसके बाद उसको डेली का यूज का सामान जो होता है बाथरूम में जो यूज करते हैं, तेल साबुन, मग गिलास बाल्टी, ये सब उसको दिया गया है, पेस्ट वगैरह सब। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं इस वक्त मसौढ़ी अनुमंडलीय अस्पताल में हूँ। ये अनुमंडलीय अस्पताल जहाँ 16 पॉजिटिव केसेज आए थे मसौढ़ी में, और यहाँ इस पॉजिटिव केसेज को जो कोरोना से संक्रमित हैं इनको इसी हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। पीएचसी प्रभारी डॉक्टर हरिश्चंद्र हरि ने बताया कि यहाँ मसौढ़ी से लगभग 16 पॉजिटिव केसेज आए थे जिनको यहाँ आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, और उन जो कोरोना पीड़ित मरीज हैं, जो संक्रमित हैं, जो पॉजिटिव हैं, उनको यहाँ विशेष रूप से अनुमंडलीय अस्पताल की ओर से विशेष सुविधा भी दी गई है। क्योंकि इन्होंने कहा कि ऐसा कोई दवा नहीं है, चूँकि सिम्टम्स है ये, तो ऐसी स्थिति में जो हमारे जो मरीज हैं, जो कोरोना पीड़ित मरीज हैं, उनको आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, उनको देखभाल की जा रही है। कहीं से भी किसी भी हालत में उनको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी गई है, कोई छूट उनको नहीं दी गई, कोई रियायत नहीं दी गई है कि आप कहीं घूम लें, क्योंकि उनको बैरिकेडिंग करके रखा गया है। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो कोरोना वायरस पीड़ित जो संक्रमित हैं, जो पॉजिटिव केस हैं, इन मरीजों को हॉस्पिटल की ओर से जो किट है, बाल्टी है, मग है, जग है, कपड़ा है इत्यादि उपलब्ध कराया गया है। साथ ही साथ इन जो संक्रमित जो मरीज हैं, पॉजिटिव मरीज हैं, इन मरीज को हॉस्पिटल की ओर से ही भोजन और नाश्ता दोनों प्रबंध किया गया है। अजय कुमार, बिहार न्यूज, पटना। बख्तियारपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अनुबंध पर कार्यरत मलेरिया कर्मी की मौत सड़क हादसे में हो गई। बताते चले कि मृतक मोहम्मद जफीर आलम अपने अन्य साथी के साथ शाहपुर से डीडीटी का छिड़काव कर बख्तियारपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लौट रहा था। इसी दौरान सालिमपुर थाना क्षेत्र के रुकुनपुरा गांव के सामने SH 106 पर अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जबकि साथ रहे चंद्रभूषण पांडे गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे बेहतर इलाज के लिए पटना भेजा गया। वहीं पुलिस शव को कब्जे में लेकर अंत्य परीक्षण कराने के बाद परिजनों को शव को सौंप दिया है। मामला क्या है? मामला यही है कि हम लोग छिड़काव कर्मचारी हैं डीडीटी। साइड पर से शाहपुर गांव से छिड़काव करके आ रहे थे। रास्ते में रुकुनपुरा में ट्रैक्टर वाला जो है आमने सामने एकदम चढ़ा दिया। किनको? मोहम्मद जफीर आलम को। किस पोस्ट पर थे?
उदय चतुर्वेदी के कर्मचारी थे। ऑन ड्यूटी थे? ऑन ड्यूटी आवर में। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद हसीबुद्दीन हुआ। हम लोग साथ ही में ड्यूटी कर रहे थे, एक ही बैच। शिवहर जिले के पूरनहिया थाना क्षेत्र के बसंतपट्टी दुबे टोला में एक पति ने अपनी पत्नी को सर पर ईंट से कूच कर हत्या कर दिया। मौके से पुलिस ने हत्यारे पति को गिरफ्तार भी कर लिया है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि मृतिका नायडू देवी के मोबाइल फोन पर किसी अज्ञात व्यक्ति का नंबर रहने पर वाद विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद युवक ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। वही गिरफ्तार पति ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए पूरी बात थाना अध्यक्ष को बताई है। कैसे घटना हुआ? जाने नहीं भाई मुआ दिया। कैसे मुआ दिया? भाई ईंटा से कुछ। घटना कब की है? 12-1 बजे रात की है। आपका नाम? रमेश देवी। अब वो कौन लगेंगे? भौजाई। कोई विवाद भी था पहले से? ना, कोई विवाद नहीं। तब किस लिए मरा है? पता नहीं क्या दिमाग में उसको चढ़ गया, नशा से भांग पीता है। हाँ। पंजाब में था, डेली शराब मिलता था, साल भर से शराब मिलता नहीं है, तो क्या जानी क्या हो गया इसको, माथा में क्या हो गया। बेगूसराय में आम के पेड़ से लटका एक युवक का शव पुलिस ने बरामद किया है। घटना फुलवरिया थाना क्षेत्र के बारो गांव की है। मृतक युवक की पहचान बारो गांव के 25 वर्षीय अजीत शर्मा के रूप में की गई है। परिजनों के अनुसार अजीत शर्मा शौच के लिए घर से निकला था, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटा। सुबह में कुछ लोगों ने उसका शव पेड़ से लटका देखा, जिसके बाद परिजनों ने मौके पर पहुंच शव की पहचान की। वहीं अजीत शर्मा ने आत्महत्या की या उसकी हत्या की गई है, इसका खुलासा अब तक नहीं हो सका है। जानकारी यही मिली कि बारो उत्तरी पंचायत में बारो गाछी टोला चौरी में एक लाश हमरे बगल के शंकर शर्मा के पुत्र अजीत कुमार शर्मा, जिनका लाश फांसी लगा हुआ गाछ में टंगा हुआ था। जिस समय मैं वहाँ गाछ में नहीं टंगा था, उनका परिवार कहना था कि गाछ में टंगा हुआ था। यही मुझे जानकारी मिली। पुलिस आए, डीएसपी साहब तगड़ा आए तत्परता से। थाना प्रभारी तुरंत सूचना मिली, दोनों आए और दोनों अभी मौजूद हैं स्थल पर। हम देखा कि रे बउआ रहे थे, के रे बउआ के है तेरे चल जो ना रे, हम खेत में आलिए रे बेटा, हम पैखाना करे कि रे बउआ के है तेरे चल जो ना रे, तना बोला कहता हम खाता रहा। लोजपा के प्रदेश महासचिव उपेंद्र यादव की पहल पर ओबरा विधानसभा के अकोड़ा पंचायत के करमाही पुल से शंकर बिघा गांव तक कुल 5 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। वही सड़क के निर्माण से गांव के लोग काफी उत्साहित हैं। उनका मानना है कि सड़क निर्माण से जीवन की मूलभूत सुविधाएं उन्हें अब मिलने शुरू हो जाएगी। विदित हो कि लोजपा प्रदेश महासचिव उपेंद्र यादव द्वारा ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार को ज्ञापन दिया गया था, जिसके उपरांत मुख्यमंत्री विकास योजना के तहत सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। 1947 से लेकर जब तक हम लोग को याद हुआ, अभी तक हम लोग को रोड नसीब में नहीं था, लेकिन जब हमारे नज़दीकी नेता उपेंद्र भाई के अथक प्रयास से हम लोग को आज 6 टोला का रोड देखने के लिए मिला। ऐसे को मंत्री होना, ऐसा को विधायक नहीं मंत्री या सांसद होना चाहिए, जो घर से लेकर दिल्ली तक हिलाते। आज देखिए भूतपूर्व मंत्री रामविलास बाबू बने, बूढ़ बुजुर्ग थे, आँख नहीं था, बिगन बिहार संसा पंचायत में आज नहीं देख चुके। और राजा राम बाबू जब विधायक बने तो आज नाबालिग से दूध पी रहे थे कि संसा पंचायत में सा बिगन बिहार। तो देखिए ऐसा उपेंद्र बाबू ऐसा हैं कि थोड़ा सा हम लोग को करमाही से शंकर बिघा होते हुए बिगन बिघा रोड पहुँचाने की कोशिश के। नमस्ते। करमाही से लेकर के शंकर बिघा तक लगभग 5 किलोमीटर की दूरी जो रोड है, आज़ादी के बाद से इस रोड में आज तक कोई ईंटा भी नहीं लग पाया था। हमारी एक छोटी सी प्रयास से हमने प्रयास किया, माननीय ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री शैलेश कुमार जी से मिला कि इस रोड में लगभग 5 गांव हैं, लगभग 4000 लोगों की आवागमन होता है, गरीब लोगों की काफ़ी मुश्किल होती है। माननीय मंत्री जी ने हमारे बातों को सुना और ये लगभग 5 किलोमीटर रोड को संसंग करने का काम किया, जिससे कि मुख्यमंत्री योजना के द्वारा इस रोड को बनाया जा रहा है और ये रोड में काम लग चुका है।
धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री जी को कि हमारी बातों को सुना गया, यहाँ की जनताओं की जनभावनाओं को सुना गया, यहाँ के लोगों को भावनाओं को जाना गया और इसको देखते हुए आज इस रोड में काम लग गया और रोड बनना शुरू हो गया है। इसलिए आभार प्रकट करते हैं बिहार सरकार को भी कि आज तक जहाँ एक ईंट नहीं लगी थी आज़ादी के बाद से, आज जो है वो काम शुरू हो गया है। और जनताओं में जो काफ़ी दुख था, आने जाने में काफ़ी कठिनाई होती थी, कोई अगर बीमार पड़ जाता था तो जाने में इतनी मुश्किल होती थी कि लोगों को खटिया पे टांग करके ले जाना पड़ता था। छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी किसी को भी आने जाने में काफ़ी कठिनाई पड़ता था। लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि को कान पे जू नहीं रेंगा। इस 5 गांव जो है शंकर बिघा, नुनिया बिघा, किस्म टोला, बिगन बिघा, लीला बिघा, आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि इस ठोस कदम को नहीं उठा पाए और जनता के जनभावनाओं से खेलने का काम किया है। तो हम इसको देखते हुए माननीय मंत्री जी से मिला और इसलिए इस मंत्री जी के मिलने के बाद तो रोड काम जो है शुरू हो चुका है। इसलिए हम सभी मंत्री और मुख्यमंत्री को धन्यवाद और बधाई देते हैं। अनलॉक 1 के बाद अररिया के बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। लोग बिना मास्क पहने बाजारों में घूमते नजर आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। बिहार सरकार के निर्देश पर अररिया प्रशासन ने चांदनी चौक पर जागरूकता अभियान चलाया। अररिया प्रशासन ने लोगों से अपील किया कि मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। मास्क नहीं पहनने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीपीओ महोदय ने बहुत बताया कि लॉकडाउन खत्म हो जाने से ऐसा नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया है। आज भी कोरोना है, आपके हमारे समाज में फैल रहा है। तो आप लोगों से अनुरोध है, सभी नागरिकों से अनुरोध है कि आप मार्केट में जब निकले तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें। आप अपना काम करें, जो भी सामान खरीदना है आप खरीदें, लेकिन सामाजिक दूरी बनाए रखें। दूसरी बात यह है कि आप लोग यहाँ पर जैसा मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग भीड़ में इकट्ठा हैं, कोई सामाजिक दूरी नहीं बना रहे हैं। तो ये इससे ये नहीं, कोरोना अभी भी है समाज में, तो आपको अपने आप को बचाना है। लॉकडाउन का रिलैक्सेशन हुआ और लोगों को मार्केट में घूमना फिरना हुआ, तो इसका एक नियम और कायदे के तहत ही छूट मिली है। उसमें है कि मास्क कंपलसरी किया गया है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि जो भी मास्क नहीं पहन रहे हैं उसमें थोड़ा जन जागरूकता लाएं और मास्क जरूर पहने जो निकल रहे हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए, कोरोना का लॉकडाउन खुलने से कोरोना खत्म हो गया ऐसा नहीं है, कोरोना है, लेकिन आपको इतने दिन तक सरकार ने लॉकडाउन करके सारी चीजों को सिखाया गया है कि आपको कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है, जिससे हम कोरोना से लड़ सकें। कोरोना समाज से खत्म नहीं हो गया है, कोरोना अभी है। तो हम सोशल डिस्टेंसिंग अगर छोड़ देंगे, मास्क लगाना अगर छोड़ देंगे तो ये फिर बढ़ जाएगा। सरकार का स्पष्ट आदेश है कि लॉकडाउन अभी जारी है, लॉकडाउन 30 दिन तक रहेगा और कोरोना वायरस अभी चूँकि इंडिया में फैल रहा है, तेज़ी से पॉजिटिव केस निकल रहे हैं, इसलिए मास्क लगाना जरूरी है। और मास्क लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए, जागरूक करने के लिए हम लोगों ने चांदनी चौक पे अररिया में अभी एसडीओ साहब, डीएसपी साहब के साथ एक जागरूकता अभियान चलाया है। लोगों को हमने बताया है कि मास्क लगाना जरूरी है। जब भी बाजार निकले, जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क लगा दें ताकि कोरोना से बचाव हो सके। अब आप बिहार न्यूज टीवी को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।